तो चलिए आज भगवान शिव के अवतारों की दुनिया को जरा और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं है, बल्कि ये इस बात को समझने की एक कोशिश है कि इन अवतारों का असली मकसद क्या था और ये हमें अस्तित्व के बारे में क्या सिखाते हैं। जरा सोचिए इस बात की गहराई। मतलब जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, तब भी शिव थे। ये लाइन शिव को उस शाश्वत, उस निराकार शुरुआत के तौर पर देखती है जहां से हर चीज का जन्म होता है। वो जो हमेशा से थे और हमेशा रहेंगे। पर यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। अगर शिव ही वो परम सत्य हैं, जिनका कोई रूप नहीं, कोई आकार नहीं, तो फिर उन्हें एक शरीर, एक रूप, एक अवतार लेने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसमें उतरते हैं। देखिए, इसका जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि जब भी ब्रह्मांड का संतुलन, जिसे धर्म कहा जाता है, वो बिगड़ता है, जब भी अधर्म बढ़ता है, तब शिव उस व्यवस्था को, उस बैलेंस को फिर से बनाने के लिए एक भौतिक रूप में प्रकट होते हैं। और यहाँ धर्म को समझना बहुत जरूरी है। धर्म का मतलब किसी मजहब या रिलीजन से नहीं है। ये वो कॉस्मिक लॉ है, वो नियम जो हर चीज को अपनी जगह पर एक संतुलन में बनाए रखता है। और जब जब ये संतुलन डगमगाता है, तब दिव्य हस्तक्षेप की जरूरत पड़ती है। अवतार असल में इसी संतुलन के रक्षक हैं। तो शिव के अवतारों को समझने के लिए सबसे पहले उनके उन रूपों की बात करते हैं जिनका जन्म ही हुआ था न्याय करने और अहंकार को नष्ट करने के लिए। इसकी कहानी शुरू होती है राजा दक्ष के यज्ञ से। अपने अहंकार में चूर, दक्ष ने अपनी ही बेटी सती और उनके पति शिव का सबके सामने घोर अपमान कर दिया। और ये सिर्फ कोई पारिवारिक अनबन नहीं थी, नहीं, ये धर्म और सम्मान पर एक बहुत गहरा हमला था। और इस अपमान का जो नतीजा निकला, वो बहुत भयानक था। शिव के क्रोध से वीरभद्र प्रकट हुए। लेकिन ये समझना होगा कि ये कोई अंधा गुस्सा नहीं था। नहीं, ये न्याय की एक लक्षित ज्वाला थी, जिसका एक ही मकसद था, उस अन्याय के स्रोत को ही जड़ से खत्म कर देना। पर वीरभद्र अकेले नहीं है। काल भैरव का रूप अहंकार को भस्म करने के लिए है, जो समय और न्याय के स्वामी माने जाते हैं। वहीं शरभ अवतार का जन्म किसी और के क्रोध को शांत करके ब्रह्मांड में शांति स्थापित करने के लिए हुआ था। ये दिखाता है कि न्याय के हर अलग पहलू के लिए शिव का एक अलग, एक खास रूप है। लेकिन शिव के अवतार सिर्फ क्रोध और न्याय तक ही सीमित नहीं हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी शक्ति का एक दूसरा पहलू भी है, जो उतना ही शक्तिशाली है, और वो है सेवा और करुणा का। और इसका सबसे बड़ा और शायद सबसे सुंदर उदाहरण है हनुमान। वो शिव के ही अंश हैं, पर उनकी अपार शक्ति का उद्देश्य विनाश करना नहीं था, बल्कि भगवान राम के प्रति अटूट निष्ठा और निस्वार्थ सेवा था। यहाँ शक्ति का असली मतलब है समर्पण। और ये सिलसिला यहीं नहीं रुकता। अश्वत्थामा हमें शक्ति और कर्म के उलझे हुए पाठ पढ़ाते हैं। और किरात के रूप में शिव ने एक शिकारी बनकर अर्जुन की परीक्षा ली और उसे उसकी लगन का फल दिया। तो ये अवतार हमें क्या सिखाते हैं कि असली ताकत संकल्प में है, कर्म में है। तो ये अलग अलग रूप, क्रोध, न्याय, सेवा, भक्ति, ये सब हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? ये सभी अलग अलग विचार मिलकर एक बहुत ही गहरे, एक एकीकृत सच की तरफ इशारा करते हैं। और वो सच है अर्धनारीश्वर का रूप। ये शिव और उनकी शक्ति यानी पार्वती का मिला हुआ रूप है। ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि ब्रह्मांड की पुरुष और स्त्री ऊर्जाएं अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही सच के दो पहलू हैं। इसे ऐसे समझिए, शिव है चेतना, निराकार पोटेंशियल, और शक्ति है ऊर्जा, वो एनर्जी जो हर चीज को रूप देती है, रचना करती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है, बिल्कुल अधूरा। शक्ति के बिना शिव में कोई गति नहीं, और शिव के बिना शक्ति दिशाहीन है। पूरी कायनात, पूरा ब्रह्मांड, इन दोनों का एक साथ किया गया एक नृत्य ही तो है। और अब हमें ये बात समझ में आती है, शिव के जितने भी अवतार हैं, चाहे वो वीरभद्र की तरह उग्र हों या हनुमान की तरह सौम्य, वो असल में एक दूसरे के उल्टे नहीं हैं। वे सभी उसी एक संपूर्ण ब्रह्मांडीय सच के अलग अलग चेहरे हैं, उसी संतुलित और एकीकृत संपूर्ण के अलग अलग रूप हैं।
और ये सब हमें एक आखिरी बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। रूप और निराकार का ये जो ब्रह्मांडीय नृत्य है, चेतना और ऊर्जा का ये जो मिलन है, ये हमें अपनी जिंदगी में संतुलन बनाने के बारे में क्या सिखा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।